ओम शांति। सच्चे दिल पर साहब राजी। ब्राह्मण जीवन में साहब के साथ सच्चे दिल से रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले ये हम समझना चाहेंगे कि दिल किसको कहते हैं। जब भी दिल की बात आती है तो लोगों का हाथ अपने हार्ट पर जाता है। मैं दिल से कह रहा हूं, ये हार्ट तो शरीर का पार्ट है, ब्लड को पंपिंग करता है, लेकिन आत्मा का दिल उसको कहते हैं जो प्यार को एक्सप्रेस करता है। इसलिए कहते हैं कौरव विपरीत बुद्धि थे, पांडव प्रीत बुद्धि थे। उनके प्रीत भगवान के साथ थी। तो प्रीत करने वाली शक्ति है बुद्धि। इसलिए आत्मा का दिल बुद्धि को ही कहते हैं। दिमाग भी बुद्धि को कहते हैं और दिल भी बुद्धि को कहते हैं। इसलिए भगवान के दिल में बैठना अर्थात ऐसा कुछ विशेष कार्य करके भगवान के दिल में अपनी जगह बना देना। सच्ची दिल किसको कहते हैं? हमारे दिल सच्ची दिल हो और साफ दिल हो। तो सच्चे दिल अर्थात जो बाबा की श्रीमत हैं, मर्यादाएं हैं, आज्ञाएं हैं, उनको दिल से अपनाना, जीवन में धारण करना। मजबूरी से नहीं धारण करना, बहुत दिल से हमें उसको अपनाना है। दूसरी बात, सच्ची दिल अर्थात दिल में सच्चाई हो। सच्चाई होना अर्थात सत्यता की शक्ति को अपनाना। दुनिया में कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो स्वयं को देह समझना ये भी झूठापन है। तो सच्चाई अर्थात सत्य स्वरूप में टिकना, सत्य स्वरूप में देखना और सत्यता की शक्ति को जीवन में अपनाना। तो जैसे जैसे सत्यता को अपनाते हैं अर्थात सच्चाई को अपनाते हैं तो साहब हमारे पर राजी होता जाता है। साफ दिल अर्थात दिल की सफाई करना। हमारे दिल में जो व्यर्थ होता है, जो नेगेटिव होता है, उससे दिल को साफ करना। दूसरा अर्थ है विकारों के जो अंश और वंश आत्मा पर दाग के रूप में होते हैं
उनको मिटा देना, उनको साफ कर देना, इसको कहते हैं साफ दिल करना। तो सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। जब हम सच्चाई को अपनाते हैं, सच्ची दिल हमारी होती है, तो ऊपर वाला साहब राजी हो जाता है। अर्थात उस साहब से हमें आशीर्वाद मिलता है, उसके हमें दुआएं मिलती हैं और बहुत अच्छी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन थोड़ा भी झूठापन को अपनाते हैं, माया के विकारों को अपनाकर व्यवहार में ऊंचाई नीचाई होती है, तो धर्मराज की बाजी अर्थात धर्मराज की सजाएं हमें मिल सकती है। इसलिए हमारी दिल बहुत सच्ची हो। कहते हैं सच्ची दिल हो तो मुराद हासिल होती है। मुराद अर्थात जो हमारी चाहनाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मंजिल है, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो जब सच्ची दिल होती हैं, तो सच्चे दिल वाले पूरे निश्चय के साथ पुरुषार्थ करते हैं और जिससे भगवान का उनको सहयोग मिलता है और वो पूरी दृढ़ता के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कहते हैं खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान। तो जब परमात्मा का सहयोग हमें मिलता है, उस साहब का सहयोग मिलता है, तो हमें लक्ष्य कितना भी ऊंचा हो, लक्ष्य कितना भी कठिन हो, उसको हम सहज हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये कहावत प्रसिद्ध है, सच्ची दिल तो मुराद हासिल। सच्ची दिल वालों की 5 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता, सच्ची दिल वाले प्रभु पर मर मिट जाते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे प्रश्न उनके मन में नहीं होते हैं। जब भगवान को पहचान लेते हैं, परमात्मा पर उनका पूरा निश्चय होता है, तो वो धक से उन पर मर मिट जाते हैं, तन मन धन से वो स्वाहा हो जाते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है, शिवलिंग पर 3 पत्ते बेल के बहाने की। तो ये 3 हरे पत्ते बेल की बात नहीं है, जो हम आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, जो सच्ची दिल से परमात्मा पर मर मिट जाते हैं, बलिहार हो जाते हैं, उन पर परमात्मा भी बलिहार हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा के पास जो भी खजाने हैं, शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान के, सारे खजाने उन पर लुटा देते हैं। इसलिए सच्ची दिल वाले अर्थात प्रभु पर मर मिटने वाले, उनकी दूसरी विशेषता होती है, सच्चे दिल वाले अर्थात परमात्मा को दिल से प्यार करने वाले। आप कहेंगे हम तो दिल से प्यार कर रहे हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन सच्ची दिल वालों के पास हड्डी प्यार होता है, जिगरी प्यार होता है। वो परमात्मा को बहुत दिल से प्यार करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारी दादियाँ है। हमारी दादियाँ बाबा से मिलती थी तो बाबा की बाहों में बाबा समा लेते थे, वो भी बाबा को बाहों में समा लेते थे, क्योंकि उनके रग रग में, उनके रोम रोम में केवल परमात्म प्यार था। इसलिए खुदा भी उन पर फिदा था। तो ऐसा प्यार हमारा प्रभु से होना जरूरी है, क्योंकि प्यार एक ऐसी दुनिया की चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है। ये प्यार हमें आमने सामने का ही नहीं, लेकिन कंबाइंड स्थिति का अनुभव कराता है। इसलिए सच्ची दिल वाले बनना अर्थात दिल से परमात्मा से प्यार करना। कई बार हम प्यार बाबा से तो करते हैं, लेकिन प्रेम की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, क्योंकि ये प्यार हमें परमात्मा की समीपता का अनुभव कराता है। ये प्यार जिनका दिल से होता है, उन पर परमात्मा का भी प्यार सदा बरसता रहता है। तो इसलिए परमात्मा का प्यार मुझ आत्मा पर सदा बरसता रहे, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो दिल से हमें परमात्मा से प्यार करना सीखना है। सच्चे दिल से जिगरी प्यार एक बाबा से हमें करना है। तीसरी विशेषता, सच्ची दिल वाले अर्थात प्रभु को दिल से याद करने वाले, मजबूरी से नहीं, मतलब से नहीं, दिल से याद करने वाले। क्योंकि हमारा जब कुछ काम होता है तो बाबा के कमरे में हम जाते हैं और मजबूरी से बाबा को मनाना शुरू करते हैं। बाबा ये मेरा काम है, मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, बहुत प्यारी बच्ची हूँ, ये काम पूरा करने के लिए मुझे ज़रूर मदद करना। तो ये हो गया मजबूरी से बाबा को याद करना। हमें दिल से याद करना है, बहुत जिगरी प्यार से याद करना है, क्योंकि याद से याद मिलती है। तो परमात्मा की याद हमें सताती रहे, ऐसी याद हमें करना है। जब दिल हमारी सच्ची होती है तो वो दिलाराम हमारे दिल में बस जाता है। कोई पूछता है, भाई आप कहाँ रहते हो? अरे हम तो ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते हैं, हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। क्या बात है, क्या भाग्य हमारा ऊंचा है। भगवान ही हमें अपने दिल में बिठा देता है। हम अपने दिल को ही बाबा का कमरा बना देते हैं, उसको अपने दिल में बिठा देते हैं। तो सच्ची दिल वाले परमात्मा को सच्ची दिल से याद करते हैं। हम अमृत वेले सारा संसार भगवान को याद करता है, भगत भी याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात वो है अमृत वेले भगवान भी किसी को याद तो करते होंगे ना। तो जो सच्चे दिल वाले होते हैं भगवान उन्हों को याद करता है। उस लिस्ट में मेरा नाम हो, तो याद हो तो ऐसी हो। याद का उल्टा होता है दया। हम दया के सागर के बच्चे हैं। जितना बाबा को याद करते हैं उतनी खुद पर दया करते हैं। खजानों से स्वयं को माला माल करते हैं, और जितनी खुद पर दया करते हैं उतना औरों पर स्वतः ही दया करते जाते हैं। हमारी रेस याद में है, योग में है, ज्ञान में नहीं, धारणा में नहीं, सेवा में नहीं। हमारी रेस याद में है, योग में है। चौथी बात है सच्ची दिल वाले, अर्थात दिल से प्रभु की सेवा करने वाले। सेवा हम सभी करते हैं, लेकिन दिल से सेवा करना उसके मार्क्स अपने होते हैं। बहुत स्नेह युक्त और योग युक्त जब सेवा हम करते हैं तो 100 मार्क्स में से हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ड्यूटी समझकर हम सेवा करते हैं तो हमारे मार्क्स कम होते हैं। तो सच्ची दिल वाले प्रभु की सेवा दिल से करते हैं। जो प्रभु की सेवा में सदा करते हैं हाजी, उस पर ऊपर वाले साहब होते हैं राजी। सदा हमें हाजी का पाठ पक्का करना है। जो भी सेवा मिले प्रभु प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करें और दिल से हमें सेवा करना है, क्योंकि सेवा दिल से करने वालों को बहुत मेवा मिलता है। मेवा कौन से मिलता है? खुशी मिलती है और परमात्मा की दुआएं भी हमें मिलती है। इसलिए सेवा और सेवा ये दोनों साथ साथ चलते रहे। बाबा की सेवा और बाबा की याद, उससे क्या होगा? सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो उस दिल वाले बाप को याद करते रहेंगे तो हमारे कर्मों में दिव्यता आती जाएगी और बाबा के दिल पर हम चढ़ते जाएंगे। तो तन से भी सेवा करने वालों को बहुत निरोगी तन स्वतः ही मिलता है। मन से सेवा करते हैं उन्हों को निरोगी मन मिलता है, और धन से जो सेवा करते हैं सारे कल्प में वो धन से भरपूर रहते हैं। इसलिए संगम योग में आराम हराम है। सच्चा आराम किस में है? आराम। जब बुद्धि में ऊपर वाला राम बैठ जाता है उसी से हमारे दिल को चैन मिलती है, दिल को आराम मिलता है। इसलिए सच्ची दिल वाले बनकर दिल से बाबा के यज्ञ की सेवा हमें करना है, मजबूरी से नहीं करना है। मजबूरी से जो सेवा करते हैं सतयुग में उनको मजदूरी करनी पड़ती है, अर्थात बहुत छोटा दास दासी का पद, प्रजा का पद उनको मिलता है। दिल से जो सेवा करते हैं
उनको बहुत ऊंचा स्टेटस सतयुग में स्वतः ही मिलता है। पांचवी विशेषता है सच्चे दिल वाले अर्थात प्रभु को अपना संसार अनुभव करने वाले। संसार में केवल दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। कौन सी? व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्ति व्यक्ति वैभव से होती है वो प्राप्ति परमात्मा से करना अर्थात परमात्मा को अपना संसार अनुभव करना। उसके लिए आवश्यकता है इस पुरानी संसार से बेहद का वैराग्य अनुभव करना। दुनिया में कहते हैं जब पुरानी दुनिया से दिल जाता है उब तो परमात्मा के प्यार में जाता है डूब। तो इस दुनिया से जब दिल उब जाता है तो परमात्मा के प्यार में डूब जाता है। जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होता है उतना परमात्मा से हमारे दिल में अनुराग बढ़ता है, प्यार बढ़ता है। हम अपने बाबा को अपना संसार अनुभव करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इतनी यज्ञ की बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए इस लौकिक अलौकिक संसार में रहते हुए एक बाबा को अपना संसार अनुभव किया, ऐसे हमें भी करना है। क्योंकि पारसनाथ एक बाबा का ही गायन है। रस नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनका गायन है पारस नाथ। इसलिए सच्चे दिल वाले एक प्रभु को ही अपना संसार अनुभव करते जाते हैं। अभी दूसरी बात है, सच्ची दिल वालों को बड़े जबरदस्त 5 लाभ होते हैं। पहला लाभ, जब साहब को राजी करते हैं तो जो साहब को राजी करते हैं वो ज्ञान के राज बहुत सहज समझने लगते हैं। क्योंकि वो साहब ज्ञान का सागर है, दिव्य बुद्धि विधाता हैं। तो जब साहब को राजी करते हैं तो ऊपर वाला साहब हमें दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं और हम हंस बुद्धि दिव्य बुद्धि वाले बनते हैं, दूरंदेशी बुद्धि वाले बनते हैं, जिससे ज्ञान के राज गुह्य राज सहज समझने लगते हैं। और जितना गुह्य राज ज्ञान के समझते हैं उतना ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में बढ़ता जाता है। और ज्ञान की लाइट बढ़ने से परमात्मा से लाइट लेने की क्षमता अर्थात योगाभ्यास से शक्तियाँ लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। तो साहब को राजी करने से ज्ञान के गुह्य राज बहुत अच्छी तरह से समझते लगते हैं। उनको मनन चिंतन करने की गिफ्ट
वो ऊपर वाले साहब से स्वतः ही मिल जाती है। मैंने देखा जब मैं मधुबन में 76 में आया तो पहला फोकस मैंने प्योरिटी को मेंटेन करने पर दिया, दूसरा फोकस योगाभ्यास को आगे बढ़ाने के पर किया, तीसरा फोकस मनन चिंतन करने पर किया। तो 78 में मेरा पहला आर्टिकल ज्ञानामृत में पब्लिश हुआ। तो धीरे 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 बाबा ने मुझे 86 में मेडिटेशन हॉल में पर्सनल मुलाकात करते समय एक वरदान दिया कि आप मनन चिंतन करने में होशियार हो, इस मनन चिंतन करने की कला को ज्ञान और योग में रिसर्च करने के लिए यूज करो। तो ये वरदान बाबा ने कैसे दिया? बहुत सच्चे दिल से मनन चिंतन करते रहते थे और बाबा को याद भी करते थे। तो सच्ची दिल वालों को बाबा ये गिफ्ट देते हैं, मनन चिंतन सहज रीति से करते रहना। क्योंकि मनन करने वाले ही माया का पूर्णतया हनन कर सकते हैं, नामो निशान मिटा सकते हैं। माया नए नए तरीके से हमारे सामने आएगी, फिर भी हम उसको हटाकर नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मनन चिंतन के द्वारा नई नई युक्तियाँ, नए नए ज्ञान रतन, नई नई विधियाँ बाबा से प्राप्त करते रहने से हमारा योगाभ्यास भी आगे बढ़ता जाता है। दूसरा लाभ, साहब को राजी करने वाले सतयुग त्रेता युग में लंबे समय तक राज करने वाले बनते हैं। क्योंकि साहब को राजी करने से, सतयुग के रचयिता वही हैं, जब उनको हम राजी करते हैं तो उनके ही पास सब कुछ है। किसकी आत्मा को कितना राज करने का चांस देना है उस ऊपर वाले के हाथ में है। तो हमें ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो लंबे समय तक राज भाग्य हमें मिलता जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले साहब को राजी करने से स्वराज अधिकारी भी हम सहज बनते हैं। और संगम युग में जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वही परमात्मा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। जो दिल तख्त नशीन बनते हैं वही भविष्य में राज तख्त अधिकारी बनते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य हो जितना हो सके ऊपर वाले साहब को हम राजी करते रहे, तो उनका हाथ हमारे सिर पर सदा बना रहेगा। इसलिए कहते हैं जिसको राखे साइया मार सके न कोया। जिसके सिर पर उस साईं का, उस प्रभु का हाथ होता है, दुनिया की शक्ति, मायावी शक्ति उनको कभी भी मार नहीं सकती है। इसलिए बहुत जबरदस्त लाभ हमें ये होता है, संगम युग में भी हमारी सुरक्षा होती है और सतयुग में, त्रेता युग में भी लंबे समय तक हम राज भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तीसरा लाभ है साहब को राजी करने वाले साहब की छत्र छाया सदा अनुभव करते हैं।
आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, सतयुग में आपका जब सिंहासन होगा, उस सिंहासन पर बड़ी छतरी चाहिए या छोटी छतरी चाहिए? बताए भाई, क्या जवाब देंगे? हाँ जी, बड़ी छतरी चाहिए, छोटी हमें पसंद नहीं है। तो सतयुग में सिंहासन के ऊपर बड़ी छतरी उनको मिलेगी जो ऊपर वाले साहब को राजी करते हैं और उनकी छत्र छाया में स्वयं को सदा अनुभव करते हैं। जिनका बाबा से बहुत प्यार होता है, बाबा का भी उन बच्चों से बहुत जिगरी प्यार होता है। तो बाबा ऐसे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ते हैं, उनके पीछे पीछे बैकबोन बनकर सदा चलते रहते हैं और छत्र छाया बनकर सुरक्षा का कवच भी उनको प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसा अनुभव करें, ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की किरणें छत्र छाया के रूप में मुझ आत्मा पर सदा बरसती रहती है। उनकी छत्र छाया में मैं स्वयं को अनुभव करता रहता हूँ। ऐसा सुंदर अनुभूति हमें सदा करते रहना है। चौथा लाभ, साहब को राजी करने वाले अंत में भी सदा सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा है, 2016 में बाबा ने कहा है, कोई भी बच्चा दिल से मुझे बाबा कह के पुकारे, 1000 भुजाओं वाला हजूर 1 सेकंड में हाजिर होगा। ये बाबा प्रॉमिस करता है, ये बाबा ने 2016 में कहा है। जो दिल से हम बाबा कह के पुकारते हैं, समस्या कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, 1000 भुजाओं वाला हजूर सेकंड में सर्व शक्तियों के साथ हमारे पास हाजिर हो जाता है और हमें सेफ्टी प्रदान करते हैं। और ऐसी साहब रो राजी करने वाले बच्चों को टचिंग और कैचिंग के पावर के द्वारा बाबा उनकी पालना करते रहेंगे। अंतिम समय जब बहुत विकराल परिस्थितियां हमारे सामने आएगी, तो बाबा ऐसी सच्ची दिल वालों को टचिंग करेंगे कि इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, ये नहीं करो, ये करो। लिटरली हमें गाइड करेंगे टचिंग पावर के द्वारा और कैचिंग पावर के द्वारा हमें मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी सुरक्षा समाई होगी। इसलिए सदा ऐसे बच्चे जो साहब को राजी करते हैं, वो सदा सेफ रहेंगे। उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ अंतिम समय नहीं होगी। आप सोचो, दुनिया का जो मालिक हैं, वो मालिक ही हमें मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा आएगा, तो उससे बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। इसलिए दिल से हमें ऊपर वाले साहब के साथ खुदा दोस्त का संबंध अनुभव करने जरूरी है। आप देखेंगे हमारी दोस्ती उस खुदा के साथ पवित्रता के प्रॉमिस के आधार से हुई है। इस प्रॉमिस को बहुत अच्छी तरह से हमें निभाना है, क्योंकि अंतिम समय आपको कोई भी मदद करने के लिए नहीं दौड़ेगा। वो ही हमारा दोस्त, वही ऊपर वाला साहब
नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आएगा और मदद करके हमें सदा सेफ्टी की अनुभूति कराएगा। इसलिए उसके साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो। दोस्त अगर आपके 50 होंगे, जब आप मुश्किल में होगे, जो बहुत नज़दीक का दोस्त होगा उसको ही फ़ोन खड़खड़ाओगे। इसलिए ये मेरा दोस्त बहुत नज़दीक का दोस्त है, समीप का दोस्त है, तो वो साहब आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा। 5वां लाभ है, साहब को राजी करने वाले के दिल में सदा दिलाराम बसे रहेंगे। एक बार सीता जी का और हनुमान जी का डायलॉग चल रहा था। सीता जी कहती थी, हनुमान जी आपका राम से प्यार ज्यादा है या मेरा है, बताओ। हनुमान जी कहते थे, सीता जी परीक्षा मत लो, मेरे जैसा अनन्य भगत नहीं है, आपसे भी ज्यादा प्यार मेरा राम से है। सीता जी कहते, कैसे बताओ? तो उन्होंने छाती फाड़ के दिखाया, देखो मेरे दिल में मेरा राम बसा हुआ है। तो इससे हम दिल फाड़ के दिखाएंगे कि देखो मेरे दिल में मेरा दिलाराम बसा हुआ है। लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापी कहा है, सही कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अंतिम समय परमात्मा की याद सबके दिलों में समाई रहेगी। परमात्मा नहीं रहेंगे लेकिन परमात्मा की याद रहेगी। इसलिए लोगों ने भगवान को सर्वव्यापी कहा है। भगवान सर्वव्यापी नहीं होंगे लेकिन उनकी याद जरूर हमारे दिल में होगी। और ऐसे साहब को राजी करने वाले बच्चे परमात्म प्रत्यक्षता के कार्य में अहम भूमिका निभाएंगे। उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उनकी श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करके लोग कहेंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। सबका ध्यान उस परमात्मा के तरफ, उस साहब के तरफ, उस रचयिता के तरफ जाएगा और परमात्म प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। इसलिए जैसे मम्मा ने सच्ची दिल से साहब को राजी किया और पहला नंबर लिया, उनका एक ही स्लोगन था, हुकुमी हुकुम चला रहा है। वो करावनहार मेरे से पाठ बजा रहा है, मेरे से सेवा करा रहा है। इसलिए मम्मा हमेशा निमित्त समझकर निर्माण होती कर रहती थी और ऊपर वाले साहब के दिल पर उन्होंने अपनी जगह बना ली थी। तो संगम युग में सबसे बड़ी उपलब्धि है उस ऊपर वाले साहब के दिल में अपना स्थान बनाना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन टिट फॉर टैट ये संसार का नियम है। हमें अपने दिल में सच्ची दिल से उस परमात्मा को, उस दिलाराम को, उस दिलवर को बिठाना होगा। दिल रुबा बनकर उस दिलाराम को अपने दिल में सच्चाई से बिठाना होगा, तभी ऊपर वाले के दिल में हमारा स्थान पक्का होगा। इसलिए संगम युग में सच्ची दिल से हमें चलना है, साहब को राजी करना है, तो धर्मराज की बाजी अर्थात धर्मराज से सजाएं हमें नहीं मिलेगी।
तो सच्चाई, सफाई अर्थात संपूर्ण पवित्रता को हमें अपनाना है। अभी हम चंद घड़ियों के लिए दिल से उस दिलाराम बाप को याद करेंगे। सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, सीधा बैठेंगे और एकदम हम खो जाएंगे, उस खुदा के याद में डूब जाएंगे। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा उस दिलाराम की सच्ची दिल रुबा हूँ। मैं आत्मा सच्ची दिल रुबा हूँ। अपने दिल रूपी डिब्बी में उस दिलाराम को छिपा कर बैठी हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा सच्ची दिल वाली हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। प्रेम की किरणें, प्रेम के वाइब्रेशन मुझ प्रेम स्वरूप दिल रुबा आत्मा से चारों ओर फैल रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर चली दिलाराम शिव से मिलन मनाने के लिए फरिश्तों की दुनिया की ओर। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुकी हूँ, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम प्यारे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए नजर आ रहे हैं। स्नेह के सागर दिलाराम मुझे दिल से स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता दिलाराम बाबा की बाहों में समा गया हूँ। सच्चा आराम, सच्चा प्यार अनुभव कर रहा हूँ।
निराकार ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर अपने दिलवर सलोनी साजन से मिलन मनाने जा रही हूँ, जा रही हूँ। मैं आत्मा दिलरुबा परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। पीस पैलेस में पहुंच गई हूँ, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना सुंदर माहौल है यहाँ। दिलवर से मिलन मनाने के लिए मैं आत्मा दिलरुबा बनकर सत्यम शिवम सुंदरम दिलवर को दिव्य नेत्र से देख रही हूँ। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। सुंदरता के सागर है मेरे दिलवर। मुझ आत्मा रूपी दिलरुबा के दिल में प्यार का झरना बह रहा है। मैं दिलरुबा आत्मा अपने दिलवर के समीप जा रही हूँ, जा रही हूँ। और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूँ। दिलवर के प्यार में डूब चुकी हूँ। शिव मैं बन चुकी हूँ, कंबाइंड हो चुकी हूँ। प्यार के सागर में समा चुकी हूँ। मेरे दिलवर एक तरफ अथाह प्यार के सागर है, तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है। प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन हो रही है। ज्ञान सूर्य दिलवर शिव से मैं प्रचंड शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं दिलरुबा आत्मा अपने दिलवर साहब के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। सच्चे दिल से प्यार कर रही हूँ। मेरे साहब मुझ पर राजी, पूर्णतया राजी है। शक्तियों से भरपूर आत्मा दिलरुबा बुद्धि रूपी पुष्पक विमान में बैठकर साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हूँ। और इस शरीर रूपी चैतन्य महल में
भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्मा रूपी दिलरुबा विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर बैठ चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे दिलवर दिलाराम ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा दिलरुबा भी ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।